So, hello friends. One question students ask me and again is that, sir, how to study ophthalmology? ऑप्थेल्मोलॉजी जो एक शॉर्ट सब्जेक्ट है, बट होता क्या है कि एक बिल्कुल ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थर्ड ईयर में हम ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं पढ़ते हैं, और जब हम इंटर्नशिप या फिर हम पीजी प्रिपरेशन में आते हैं तो हमको ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज मैं आपके सामने ये शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो 5 से 7 दिन में कवर करिए, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर चाहे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। तो ये सोचिए कि आपको उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हफ्ते में कवर करना है। और जब भी आप ये अपने नोट्स देख रहे हैं या कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे रेटिना आपने पूरा पढ़ लिया उसके बाद फिर आपने उसकी इमेजेस देख ली। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप रेटिनल डिटैचमेंट के साथ ही उसकी इमेज देखिए, तो एक तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और दूसरा फिर आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा कि दोबारा आपने एक दिन सिर्फ खाली इमेजेस देखने के लिए दिया है। ठीक है। और उसी समय अगर आप कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है कि भाई जैसे सी आर वी ओ है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस होगा, तो आपने उसी समय अपने टीचर से पूछ लिया, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन बेसिकली हर चैप्टर के बाद आपने क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने चैप्टर्स तो 2-3 बार पढ़ लिए हैं, 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया है, बट जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए एक जेन्युइन क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर के क्वेश्चन आपको होने चाहिए। तो मैं जब क्या करता था, मैं एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करता था। रेट्रोस्पेक्टिव का स्टडी का क्या मतलब हुआ कि पहले मैंने क्वेश्चन देखा, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो मैंने एक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। तो मुझे स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता था क्वेश्चंस को दोबारा करने के लिए। आपको जो भी कन्वीनियंट है आप वैसा कर सकते हो, बट क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया उसके बाद एक कंप्लीट टेस्ट दीजिए। ओके, जिसको हम ग्रैंड टेस्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज ग्रैंड टेस्ट आप दे सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स वैसे ही ग्रैंड टेस्ट दे देते हैं जब उन्होंने एक बार भी रीडिंग नहीं करी होती है। तो अगर आपने एक बार भी रीडिंग नहीं करी है और आपने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, उसमें आपके अगर स्कोर कम आया, तो आपको लगेगा कि ये यार मेरा तो काफ़ी कम स्कोर आया, मेरे कंटेम्प्रेरी का तो बहुत हाई स्कोर आया। तो उस टेस्ट को देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपने एक बार पढ़ा ना हुआ हो पूरा सिलेबस। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम लास्ट 5 पेपर्स नीट के, एम्स के और INI CET के ज़रूर करने चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि ये आपका रीसेंट ट्रेंड बताते हैं। जैसे अगर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंटी वेजेफ पे, क्योंकि एंटी वेजेफ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी पे। ओके। तो इस तरह से जो आपके लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो नीट पीजी में पूछे गए हैं, चाहे वो एम्स से पूछे गए हैं या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपका लेटेस्ट ट्रेंड बताते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखो कि कई बार टॉपिक सेम रहता है बट उसके ऊपर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम में नीट पीजी ने आरओपी में पूछा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आरओपी में का एम्स में पूछा जा सकता है। लेट से एक ने स्टेज पूछ ली और एक ने एंड जो है गाइडलाइंस पूछ ली। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टॉपिक होता है तो उस टॉपिक को पढ़ना है, उस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। फिर एज आई ऑलवेज से रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो अगर आपने पहला जो रीडिंग है वो 6 से 7 दिन में करी है, तो आपका फर्स्ट रिवीजन जो होना चाहिए वो 3 से 4 दिन में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रिवीजन करो तो वो आपका 50% ऑफ टाइम लेना चाहिए, जो कि आपका पहला सिलेबस था। ओके। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्प्लैश कार्ड्स बनाने चाहिए। स्प्लैश कार्ड्स का क्या मीनिंग है कि अगर आपने जैसे आप एक रिवाइज कर रहे हो, आपने एक चैप्टर रिवाइज किया जिसमें आपको लेट से कुछ स्टेन्स दिए हुए थे, कि जैसे आपको लिसामिन ग्रीन स्टेन कहाँ पे मिल रहा है, सोडियम फ्लोरोसिन स्टेन का कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका रोज बंगाल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ट्राइपेन ब्लू कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें कोई आपका वो नहीं है कि किसी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो सिर्फ आपको याद करना है, तो आपने एक स्प्लैश कार्ड्स बना लिए और स्प्लैश कार्ड्स अपने टेबल के या बेड के ऊपर लगा लिए, जिसको आपने हफ्ते में 2 बार देख लिया और रिवाइज कर लिया। तो इससे जो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है उनमें आपको आराम मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने से 1 महीने पहले या फिर एटलीस्ट एक हफ्ते पहले आपने एक डायरी बना लो जिसमें आप ये लिख लो कि कौन से टॉपिक्स मैंने दोबारा रिवाइज करने हैं। जैसे स्क्विंट में मैंने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स रिवाइज करनी है,
न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी में मुझे विजुअल पाथवे रिवाइज करने हैं। तो ये आप अपने आप देख लो कि आपको कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपने उन टॉपिक्स का सिलेक्टिवली री रिविजन कर लिया, या फिर अगर उस टॉपिक की वीडियो है आपने वो देख ली। तो इस तरह से हम ऑफ्थेल्मोलॉजी को कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।